अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब देखिए, जो रियल नंबर होते हैं इनके जैसे हमारे पास जो काउंटिंग है, टोटल काउंटिंग, ये इसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो हैं वो दो वैल्यूज से मिलके बनते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरा क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, आज हमने इस वीडियो में इसी के बारे में जो है ना डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम इसे बड़ी डिटेल से सीखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1 है, इसका जो है पहला क्वेश्चन आप इजीली जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल जो रियल नंबर है, ये दो नंबर से मिलके बना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की दो कैटेगरीज हैं आपके पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है और एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग आपके पास कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर कौन सा होगा, इसकी हम एक दो मिसाल सीखते हैं। अब देखिए, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास वैल्यू लिखी होगी, हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज आएंगी भी तो वो पूरी पूरी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आपके पास यहाँ पे 5 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये पूरी पूरी सॉल्व हो जाती है, 2.5 इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह 7 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 3.5 आ जाता है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं जो पूरी पूरी सॉल्व हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाती हैं। जबकि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जब आपने वो होगा, ये भी क्या नाम है, टर्मिनेटिंग की ही एक टाइप है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। ठीक है, तो बट ये क्या है कि डिवाइड ना होने की वजह ये क्या है इसकी, क्योंकि इसके लास्ट पे पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर जिसे हम कहते हैं, वो क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.3333, सो ऑन आगे चलता ही जा रहा है, यानी कि एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इस तरह की टर्मिनेटिंग को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो बार बार वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, और जो वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं इस तरह के वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इरेशनल की तरफ। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन इसके बाद क्या है कि ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि इसके जो है, जब हम इसे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर के साथ, तो ये क्या है कि ये पूरा पूरा जो है ना, इसका आंसर नहीं आता, यानी कि ये चलता ही चला जाता है जो जैसे आपके पास है कि 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो ये चलता ही जा रहा है, कोई एक जैसा नंबर नहीं रिपीट हो रहा, बार बार जो है ना एक्सचेंज इसके नंबर हो रहे हैं। तो इस तरह की हम वैल्यूज़ को किसका नेम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जो ये कैटेगरी है, ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये किसकी है, किसकी एग्जांपल है, ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है।